दोस्तों, हमारे कम इल्मी की वजह से, कम नॉलेज होने की वजह से कभी कभार हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। अब इस बात को समझने के लिए एक सुनार होता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके मरने के बाद उसके एक बेटा होता है। तो अब उसके मरने के बाद उसके घर के हालात बहुत बुरे आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुर्बत आ जाती है। तो जब गुर्बत आती है तो उस वक्त माँ जो अपने बेटे से कहती है कि बेटा ये एक नेकलेस हार है, इससे जाएं अपने चाचू की जो है दुकान पे बेच आएं, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे तो हमारे घर का जो है सिस्टम चल पड़ेगा। तो वो बेटा जो है हार ले जाता है और अपने चाचे की शॉप पे जाता है, चाचे को कहता है कि ये मैंने बेचना है। चाचा जो है वो हार देखता है, देखने के बाद कहता है बच्चे इसको वापस घर ले जाओ, और वालदा से कहना कि अभी इस जो हार की कीमत के जो रेट है अभी बहुत मंदे चल रहे हैं, अभी कोई ठीक रेट नहीं है, और जैसे ही इसका रेट अच्छा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप ये हार जो है लेकर आ जाना। तो ऐसा ही होता है, वो लड़का जो है वापस लेकर चला जाता है, और साथ अंकल उसे ये भी कहता है कि बच्चे कल जो है आप मेरी इस शॉप पे आ जाना और यहाँ पे आपने काम करना है आकर। तो ऐसा ही होता है, और साथ जो है थोड़े से अंकल जो है वो उसको पैसे भी दे देता है। वो लड़का घर चला जाता है, वालदा पूछती है आप तो वापस लेकर आ गए सार को। तो वो लड़का कहता है अम्मी जी, चाचू ने कहा है कि अभी इस हार की कोई खास कीमत नहीं है, अभी इसके जो रेट है वो मंदे चल रहे हैं, तो जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप ले आना। चले ठीक है जी। वो जो है लड़का जो है अब दुकान पे आना स्टार्ट हो जाता है अंकल की। तो ऐसा ही आता रहता है, तो ऐसा ऐसा वो सीखता रहता है। वो सोने चांदी जेवरात को परखने का काम करता है, तो वो ऐसे ही जो है परखता रहता है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो एक बहुत बड़ा माहिर बन। तो जब जो है लड़का जो है वो सोने को ठीक है जी परखने का जो है माहिर बन जाता है, तो उस वक्त जो है चाचू जी उनको कहते हैं जाएं और जो है वो हार लेकर आए। तो लड़का जो है ऐसे ही करता है, जाता है और अम्मी से कहता है कि वो जो हार है वो आप दे। अब वो हार लेने के बाद उसी वक्त अपने घर में उसे चेक करता है, देखता है तो वो 2 नंबर होता है, नकली होता है, क्योंकि वो परखने का आप जो मेहर बन चुका होता है, तो उसको पता चल जाता है ये तो हार जो है ये 2 नंबर है। वो उसको लिए बगैर जो शॉप पे चला जाता है। अंकल पूछते हैं कि आप हार नहीं लेकर आए? तो वो कहता है चाचू जी वो तो नकली है, वो तो असली नहीं है। तो उस वक्त जो है अंकल जी जो है उस लड़के से कहते हैं कि मैंने उस दिन वापस इसलिए भिजवा दिया, अगर मैं उस वक्त जो है वो ले लेता और फिर आपको कुछ पे ना करता तो आपने कहना था कि हमारे वालिद साहब फौत हो गए और हमारे पे बुरे हालात बुरे चल रहे हैं, तो इस वजह से जो है आप हमारे चाचू ने भी साथ छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको दुकान पे इसलिए रखा ताकि इसके बारे में आप जान परख लें, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बेसिकली जो है आपके अंकल ने आपका जो साथ नहीं छोड़ा, बेसिकली आपकी जो चीज है वो उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। तो दोस्तों, इल्म के बगैर किसी भी चीज को हम नहीं परख सकते, ठीक है जी। अब उस लड़के को के पास इल्म आ गया था परखने का, अब उसको पता चल गया कि हमारा हार वो असली नहीं बल्कि नकली है। तो कम इल्मी की वजह से दोस्तों हम बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं बगैर बात को समझे, बगैर किसी चीज की रियलिटी को जाने बगैर। दोस्तों, जब भी डिसीजन लो तो एक चीज को पहले परख लिया करो, आया कि इसके बात के पीछे असल लॉजिक क्या है। ऐसे ही सुनी सुनाई बातों के पीछे लगकर अपने रिश्तेदारों से कनेक्शन मत तोड़ा करो। इस बात का ख्याल रखना। थैंक यू।